नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच में चर्चा करते हैं आज हम महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खेल हो गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना उद्धव ठाकरे के बाद शरद पवार भी खाली हाथ हो गए हैं। जिस प्रकार से शिवसेना में एकनाथ शिंदे ने बगावत कर अपने साथ लगभग अधिकांश विधायक और सांसदों को ले जाकर के भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनाई, ठीक यही काम अब महाराष्ट्र में भी, एनसीपी में भी हो गया है। एनसीपी में शरद पवार के बेटे, शरद पवार के भतीजे और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार 40 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। अजीत पवार के साथ 9 अन्य लोगों ने भी मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें छगन भुजबल भी शामिल है। इस मंत्री पद के शपथ लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जब अजीत पवार कर रहे थे तो वहां पर प्रफुल्ल पटेल भी नजर आए, जो अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रिया सोले के साथ पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। महाराष्ट्र का ये खेला जहां शरद पवार की पार्टी पूरी तरह से खाली हो गई और यूं कह सकते हैं कि संन्यास लेने की एज में शरद पवार को अपने अस्तित्व बचाने की चुनौती आ गई है। महाराष्ट्र का यह खेल एक दिन में तय नहीं हुआ और इसकी वानगी हमें अप्रैल में देखने को मिली थी, जब अजीत पवार ने यह कहा था कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए। और अजीत पवार की उस समय की दिल्ली यात्रा, अप्रैल की दिल्ली यात्रा और अमित शाह से उनकी मुलाकात, इस मुलाकात ने तय कर दिया था महाराष्ट्र के इस खेल का। और इसी के बाद शरद पवार ने इस्तीफे का स्वांग रचा था। यद्यपि इस्तीफे का वो स्वांग भी शरद पवार का काम नहीं आ सका और पार्टी में एक बड़ी टूट हो गई। न केवल पार्टी में बल्कि अपने ही घर में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ही पार्टी को तोड़ करके शरद पवार से अलग ले गए। सोनिया गांधी के विरोध पर गठित एनसीपी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में सहभागी है। देवेंद्र फडणवीस के साथ अब अजीत पवार भी एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री होंगे। महाराष्ट्र के इस राजनीतिक परिवर्तन के पश्चात राज्य में चौथे नंबर की पार्टी रही चुनाव में कांग्रेस अब मुख्य विपक्ष की भूमिका में आ गई। सत्ता का इस अजीब खेल में विरोधी खेमे में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया और स्वयं सत्ता में आ गई। तो अब दूसरी बार विपक्ष के नेता रहे उन्हीं को अपने साथ मिला करके सरकार का सहभागी बना लिया। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं शरद पवार, लेकिन महाराष्ट्र के इस चाणक्य की भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह के आगे एक न चले। अमित शाह देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में ऐसा खेल कर दिया और शरद पवार को भी 1980 की यादें आ गई, जब पूरी पार्टी उनके साथ छोड़कर चली गई थी। आज फिर उम्र के इस पड़ाव में जबकि उनको राजनीति से संन्यास लेने का वक्त आ गया है, अपने पार्टी के अस्तित्व और अपने राजनीतिक अस्तित्व महाराष्ट्र में बचाए रखने के लिए जूझना पड़ रहा है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।